झारखंड में जारी सियासी संकट के बीच कैबिनेट की बैठक 1 सितंबर को रखी गई थी, जिसमें 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई, जिसके बाद तमाम जो झारखंड के युवा है उन्हें कहीं ना कहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से काफ़ी उम्मीद रहने लगी। हालांकि आप तस्वीर लगातार देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद ज्ञापन देने के लिए तमाम जो युवा है, चाहे हम बात कर लेंगे पुरानी पेंशन योजना लागू हुई थी, उसके बाद तमाम जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पहुंचे हुए थे। हालांकि एक बार हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि जैप के सफल अभ्यर्थी इस वक्त सीएम आवास पहुंचे हुए हैं और इन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मांगों को लेकर ये लोग सीएम आवास पहुंचे हुए हैं। चूंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई ऐतिहासिक फैसले भी यहाँ पर लिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई ऐतिहासिक फैसले भी लिए हैं। आज आप लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने आए थे, क्या कुछ मूल मांगे पहले ये बताइए। हमारे मूल मांगे जो है, हम लोग के 2011 में यही सरकार थी जब हम लोग 1020 की वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें 7वां पास थी और उसमें हम लोगों ने 2012 में फिजिकल थी, 5 मिनट का फिजिकल हम लोग कंप्लीट किए थे। उसके बाद हम लोग का रिटर्न भी कंप्लीट हो गया था और उसके बाद 2014 में हम लोग को बलियार साहब शहीद होने के कारण हम लोग की फर्स्ट मेगा सूची निकालने में लेट हुआ। उसके बाद उस टाइम रघुवर सरकार थी, तो रघुवर सरकार से हम लोग मांग किए कि हम लोग को प्रथम मेगा सूची निकाला जाए, क्योंकि हम लोग का जो पाकुर में शहीद हो गया था हमारे बलियार साहब, तो काफ़ी धरना प्रदर्शन किए, लाठी चार्ज भी हम लोग पे हुआ। उसके बाद किसी तरह हम लोग को प्रथम मेगा सूची निकाली गई 2015 में, उसमें 700 लगभग का सेकंड निकला। उसके बाद 320 जो हम लोग को सेकेंड लिस्ट बच गया था, उसके लिए अभी हम लोग 5 साल लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पर मोराबादी में भी हम लोग महीना प्रदर्शन किए, उसके बाद पुंदाग में भी धरना प्रदर्शन किए। तो मोराबादी में हम लोग धरना प्रदर्शन किया था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की भाभी जो थे सीता सोरेन, उन्होंने हम लोग के अनशन तोड़ा दी थी 8 दिन पे, फिर भी हम लोग लगातार वहाँ पे धरना प्रदर्शन किए थे जारी। उसके बाद हम लोग कांग्रेस के 14 टीम बन के आए थे और जिसमें रमेश और बादल पत्रलेख जी, सभी ममता देवी भी थी। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द सरकार से बात करके आपकी द्वितीय मेगा सूची निकाल दिया जाएगा। पर देखा जाए अभी 2 साल 3 साल होने जा रहा, पर अभी तक हम लोग द्वितीय मेगा सूची नहीं निकाली गई। उसके बाद फिर हम लोग दुमका में सीएम साहब से मिलने का प्रयास किए, तो हम लोग सीता सोरेन के मैडम के माध्यम के द्वारा हम लोगों को उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा था कि अब द्वितीय मेगा सूची जल्द से जल्द निकालें, क्योंकि आप लोग झारखंड के युवा हैं और झारखंड के युवा को जॉब में रखना मेरे लिए बहुत महत्व बातें हो जाएगी। और जो आप लोगों ने हम लोग सत्ता में लाए हैं, तो जल्द से जल्द आपकी द्वितीय मेगा सूची निकालेंगे। पर अभी बीता हुआ देखा जा रहा है, साल भर हो गया, फिर भी अभी तक हम लोग की मांगे भी कैबिनेट में नहीं उठी गई। हम लोग हर मंत्री विधायक को दिए लेटर, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं। फिर भी हम लोग पंचायत सचिव भी आए हुए थे, तो हम लोग उनके साथ भी आए हुए थे, कल मुलाकात नहीं हो पाई है। तो हम लोग जैसे अभी उन्होंने देख रहे हैं कि जल्द से जल्द हर मुद्दा को उठा रहे हैं, जल्द से जल्द सबको रिजल्ट दे रहे हैं, तो हम लोग वही उम्मीद से आए हुए हैं कि हम लोग की विजेप की जो द्वितीय मेगा सूची है वो जल्द से जल्द निकालेंगे। हेमंत सोरेन से मुलाकात नहीं हो पाई है, आज मुलाकात नहीं हुई। उसी मुलाकात के लिए हम लोग पूरे 24 जिला के लड़के आए हुए हैं। 2 दिन से सब लड़के लोग इंतजार कर रहे हैं, बाहर से आए हुए हैं। खाना पीना कहाँ, रहने का बहुत कष्ट में हम लोग रह रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी कहे थे कि किसी प्रति का धरना प्रदर्शन करने की आपको आवश्यकता नहीं है, जब भी किसी का कोई भी बात हो आप हमारे आवास में आइए, हमसे मुलाकात करिए, हम आपकी द्वितीय मेगा सूची जल्द से जल्द निकालेंगे। पर आज भी हम लोग मुलाकात करने आए हुए हैं, अभी तक हम लोग को तो कोई मुलाकात हुई नहीं है साहब से। पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई है, कहीं ना कहीं आप लोगों को उम्मीद की किरण जगी है कि अब आप लोगों की जो मांगे है वो पूरी हो जाएगी। यही उम्मीद से तो हम लोग आए हुए हैं। अगर हम लोग की द्वितीय मेगा सूची निकाल देते तो हम लोग बहाल हो गए, तो हम पेंशन के हकदार भी हो जाते हैं। और फिलहाल तो कहने का मतलब ये जितने भी ये झारखंड युवा हैं, झारखंड युवा ये सत्ता में उनको लाई है, तो कम से कम जो वादा किए हैं वही वादा कम से कम पूरा कर दे। उन्होंने कहा कि आप हमारे पास आइए, किसी प्रति का कोई भी बात है आप हमसे मिल के बात करिए। तो वही से हम लोग 3 दिन लगातार सहायक पुलिस से भी मिले, पर हम लोग से मुलाकात नहीं हो पाया। हाँ, अभी भी हम लोग लेटर दिए हैं, 3 दिन से लेटर दिए हैं, पर हम लोग को मिलने दिया नहीं जा रहा। बोला कि आप लोग को कॉल किया जाएगा। अब हम लोग कितना दिन, 24 जिला लड़का लोग आया हुआ, कितना दिन इंतजार करेगा। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से यही बोलना चाहते हैं कि आपने जो वादा किया था, जो कैबिनेट में जो हर मुद्दा को आपने उठाया, हमारे जेब का मुद्दा आपने उठाया है, कम से कम हमारी द्वितीय मेगा सूची निकालने का कष्ट करें, यही विनती करते हैं हम। कितनी परेशानी हो, द्वितीय मेगा सूची अभी तक नहीं जारी हुई है? परेशानी तो मैडम हम लोग का इतना है कि हम लोग को पूछिए मत। हम लोग का तो आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब हो गया। हम लोग 7 साल से धरना प्रदर्शन, लड़ाई झगड़ा बहुत कुछ कर रहे हैं। और बहुत से ऐसे लड़के हैं, जैसे खुद मैं अपना बता रहा हूँ, मैं दूसरे जगह लेबर का काम करता हूँ, 350 रुपये मिलता है, वो भी ठेकेदार टाइम से पैसा नहीं देता है। और मेरा घर आप जाके देखिएगा तो मेरा बहुत स्थिति ख़राब है। इस बार अभी बरसात भी अच्छी हो गई करीब, तो पूरा घर चूता है, मिट्टी का है।
और खाने में तो भी आफत है। बर बीमारी भी वैसी है कि आदमी हम लोग समझ में रह रहा है। हम लोग घर में 7-8 परिवार हैं, सबको हम ही को देखना पड़ता है। बहुत ख़राब स्थिति है। और अभी जैसे ये डिसीजन ले रहे हैं तो उम्मीद तो है कि कुछ करेंगे, लेकिन देखिए कब करते हैं। हम लोग के मन में कब खुशी का आता है वो कोई पता नहीं है। लेकिन सर से हम यही चाहेंगे, भैया से यही चाहेंगे कि भैया हम लोग का भी बात सुन लीजिए और जल्द से जल्द हम लोग को सेकेंड लिस्ट जारी कर दीजिए, यही कहना चाहते हैं। कई जो जैब के सफल अभ्यर्थी है वो बाहर जाकर भी कमा रहे हैं ताकि घर में रोजी रोटी चल सके। कैसे आप घर में चला रहे हैं तमाम चीज़ों को? घर पे परिवार भी होंगे, कैसे तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं? मैनेज करने के लिए तो देखिए बात है पहले रोज़गार का। हम लोग बाज़ार से काम करते हैं, कभी होता है काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। हम लोग का ये स्थिति है कि अगर जैसे हम लोग एक दिन कमाते हैं तो 4 दिन के लिए वो खाना हम लोग के लिए नसीब नहीं हो पाता है। और इस बहाली के एवज में हम लोग बहुत ही मेहनत किए हैं, दौड़ धूप धरना, उसके एवज में और हम लोग आर्थिक स्थिति खराब बद से बदतर हो गया। और हम लोग जैसे धरना बैठे तो सीता सरन जो मैडम थी वो बोली कि तुम लोग का जल्द से जल्द हो जाएगा। तो जैसे पंचायत सचिव का जो रिजल्ट सुनने में आ रहा है कि जल्द से जल्द दिया जाएगा। हाँ, दुर्गा पूजा के पहले। दुर्गा पूजा का पहले जब हम भी उन लोग साथ में धरना बैठे थे, हमें भी आश्वासन मिला था कि रिजल्ट आप लोग को भी दिया जाएगा। तो एक माटी एक पुत्र, तो हम लोग साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? हम लोग भी यही उम्मीद है कि हम लोग का भी रिजल्ट दिया जाए। और इनसे हमने उम्मीद है कहा कि हम लोग आश्वस्त किए थे कि आप लोग का रिजल्ट बहुत जल्द ही दिया जाएगा। और ये बोले थे कि विभाग को लेटर दिया जा चुका है। अब विभाग में हम लोग मिलने जाते हैं तो वहाँ से पता चलता है कि मुख्यमंत्री बोलेंगे बाबू हम लोग 2 दिन में निकाल देंगे। तो हम लोग जाएँ तो किसके दरवाजे पे जाएँ? अब आए हैं इन्हीं के दरवाजे पे की उम्मीद से कि मिलेंगे, और क्या आज आश्वासन देते हैं हम लोग को, इसी की उम्मीद पे हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। लेकिन अभी तक मिलने का कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रहा है। लगभग 7 साल से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बातों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, क्या लगता है कितना उम्मीद है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, चूंकि लगातार वो ऐतिहासिक फैसले भी ले रहे हैं झारखंड के हित में? हम लोग बहुत उम्मीद लगा के हेमंत सोरेन के पास है सर। एक्चुअली वो जो जिस प्रखंड से बिलोंग करते हैं उसी प्रखंड का हम भी उन्हीं का गाँव के बगल के हैं। हम लोग जितना मंत्री नेता उनसे सबसे ज़्यादा इन्हीं पे विश्वास और आशा लेके आए हैं। हम लोग इन पर पूरा आस लेके हैं कि कोई तरह हम लोग का रिजल्ट निकाल दें। एक बार हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे सीएम आवास की, जहां पर तमाम जो जैब के सफल अभ्यर्थी है इस वक्त सीएम आवास पहुंचे हुए। हालांकि इनका कहना है कि इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात नहीं हो पाई है। हालांकि अंदर से जो बातें निकलकर सामने आ रही है, इनका कहना है कि उन्होंने कहा है कि 2 से 3 दिनों में इन लोगों को फ़ोन आ जाएगा, तब तमाम जो जैब के सफल अभ्यर्थी है वो सीएम से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि इनका कहना है कि बार बार हम लोग राजधानी रांची नहीं पहुँच सकते हैं, चूँकि हम लोग जहाँ रहते हैं वो राजधानी रांची से काफ़ी दूर में रहते हैं। ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं सीएम आवास की। हालांकि आपको सबसे अहम जानकारी दे देंगे कि पिछले 7 साल से जैब के सफल अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लगातार ऐतिहासिक फैसले ले रहे हैं झारखंड के हित में। तो इन लोगों का कहना है कि हमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से काफी उम्मीद है। हालांकि इनका ये भी कहना है कि पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थी हमारे साथ ही धरना प्रदर्शन कर रहे थे और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें आश्वस्त किया है कि दुर्गा पूजा से पहले उन लोगों की जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएगी। इनका कहना है कि हमारी भी मांगे जल्द से जल्द मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरी कर दे। अब देखना यही होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस ओर क्या कुछ पहल करते हैं और इन लोगों की जो मांगे हैं उसे कब तक पूरा करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। मेरे कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।